जय हिंद बकरी पालक भाइयों, आज हम बात करेंगे बकरी हो या बकरा हो, उनको ताज़ा मोटा करने के लिए लीवर टॉनिक कौन सा दें, किस तरह दें, कब दें, मात्रा क्या होनी चाहिए और पूरा प्रोसीजर क्या है। चलिए फिर करते हैं भी बात। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि लीवर टॉनिक देना कब कब है। नंबर 1 तो आप ध्यान रखें, जब भी डीवर्मिंग करते हैं तो लीवर टॉनिक देना है। जब भी बकरी खाना पीना कम कर दे तो आप लीवर टॉनिक दे सकते हैं। जब भी बकरी या बकरे का वजन बढ़ाना हो या अच्छी ग्रोथ करनी चाहते हो, हेल्दी ताज़ा मोटा तगड़ा करना चाहते हो तो आप लीवर टॉनिक दे सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब की जब भी सलाह हो तब आप लीवर टॉनिक दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि किस टाइम पे दे सकते हैं। तो दोस्तों लीवर टॉनिक आप बकरे या बकरी को सुबह दे सकते हैं या फिर शाम को दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि शाम को चारा चराने से आधा घंटा पहले दे दें और सुबह उसको चारा चराने के बाद भी दे सकते हैं। आप दें किस तरीके से, तो दोस्तों आप इसको दाना मिश्रण में मिला के दे सकते हैं। अगर आपकी बकरी दाना मिश्रण नहीं खाती तो आप सीधा सिरिंज के द्वारा दे सकते हैं। यहाँ पर किसी छोटी बोतल में किसी भी तरीके से, कहने का मतलब है कि बकरी के पेट में जाना चाहिए, किसी भी तरीके से आप उसको नॉर्मली लीवर टॉनिक दे सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट बात आती है कि इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, कितनी मात्रा किसको दे सकते हैं। तो दोस्तों 5 केजी बॉडी वेट के ऊपर आपने 1 ml लीवर टॉनिक देना है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का 15 केजी बॉडी वेट है तो आपने उसको 3 ml देना है। तो ये आप बॉडी के मुताबिक आप देख लेना, अपनी जानवर की बॉडी के वेट के मुताबिक ही आपने उसको देना है। अगर किसी का 50 केजी बॉडी वेट है तो आप उसको 10 ml तक दे सकते हैं। बकरी पालक भाइयों नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर ये महीने में कितने दिन हम दे सकते हैं। तो बकरी पालक भाइयों आपने किसी भी जानवर को लीवर टॉनिक जो है महीने में सिर्फ 10 दिन ही देना है। मतलब कि अगर आपने 1 तारीख को उसका डिवॉर्मिंग किया था तो 2 तारीख यहाँ पर 3 तारीख से आप उसको लीवर टॉनिक देना शुरू कर दें। लीवर टॉनिक जो है अगले 10 दिन तक देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अब आप पूछेंगे सर 10 दिन से ज़्यादा क्यों नहीं देना है। अगर आपने 10 दिन से ज़्यादा उसको लीवर टॉनिक देते रहे तो उसको क्या, उसकी लीवर को आदत पड़ जाएगी। लीवर टॉनिक के बिना उसको ना तो भूख लगेगी ना वो चारा चरेगा और फिर वो पक्का लीवर टॉनिक पे ही लग जाएगा। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए आपने 10 दिन उसको लीवर टॉनिक देना है ताकि उसको एक बार चरने की, एक बार खाने पीने की आदत पड़ जाए, फिर वो अपने आप ही नेचुरल खाना पीना शुरू कर देगा। बकरी पालक भाइयों अब बात आती है कि सर लीवर टॉनिक दे कौन सा। दोस्तों देखिए, आप वो लीवर टॉनिक दें जो आपके एरिया में आसानी से मिलता हो और जिसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल सके। एक बार आप 1 लीटर ला के देखें, अगर उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं लिखता तो अगली बार चेंज कर लें। मान लीजिए कि एक बार आपने, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं हिमालय का लिप 52 प्रोटेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये लिक्विड होता है, ये एनिमल फीड सप्लीमेंट है और इससे मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपको अगर लगता है कि आपको किसी और से अच्छा मिलता है तो आप उसको यूज़ कीजिए। मैं किसी कंपनी का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन डीवार्मिंग के बाद यहाँ पर अच्छी ग्रोथ पाने के लिए लीवर टॉनिक देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब सवाल आता है कि सर जो हम लीवर टॉनिक देते हैं या जो आप लिप 52 इसको दे रहे हैं बकरियों को, इसका फ़ायदा क्या होता है, क्या काम करता है। देखिए दोस्तों, इसके फ़ायदे क्या है। बकरी की अगर भूख नहीं लगती तो ये उसकी भूख बढ़ाएगा। बकरी का वजन अगर नहीं बढ़ता है तो भूख लगेगी, ज़्यादा खाएगा तो वजन बढ़ेगा। उसका ग्रोथ नहीं हो रहा तो ग्रोथ में काम करेगा। अगर बकरी दूध कम दे रही है तो उसमें भी लिप 52 है जो उसकी हेल्प करेगा थोड़ी सी। इसके अलावा दोस्तों मैं कहूं कि लीवर टॉनिक जो है, अगर लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आप लीवर टॉनिक दे सकते हैं। या किसी बकरे या बकरी को पीलिया है, हेपेटाइटिस है, लीवर डैमेज है या जुगाली नहीं कर रहा, बार बार बीमार होता है, खाया पिया नहीं लगता है, तो इन कंडीशंस के अंदर आप लीवर टॉनिक अगर 10 दिन देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आपको जो आपका जानवर है उसके अंदर ग्रोथ दिखनेगी, आपको चमक दिखेगी और पहले से बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं मिला तो आप डॉक्टर साहब की सलाह लेके भी एक बार उसको कुछ और चेंज कर सकते हैं। बकरी पालक भाइयों इसके अलावा 1-2 बातें और आपको बताता हूं जो काम किया है। अगर आपके बकरे बकरी को गोबर का बंद पड़ गया है, मैंगनी नहीं आ रही है, जब जब भी बंद पड़ता है तो आपने लीवर टॉनिक की जो मात्रा है, जो डोज है वो डबल करके देना है। इससे भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, लेकिन बंद का इलाज भी आपने साथ के साथ कराना है। इसके अलावा किसी बकरे बकरी को बार बार दस्त डायरिया हो रहा है तो आपने सब कुछ करके देख लेने में फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आपने क्या करना है, लीवर टॉनिक का डोज जो है आधी मात्रा में देना है। इससे भी दस्त कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी दस्त का इलाज भी साथ के साथ करना है। आपका बकरा बीमार हो गया था, काफ़ी कमज़ोर हो गया है, तो अगले 10 दिन तक आप उसको लीवर टॉनिक दीजिए, रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। हर बीमारी के बाद आपने कोशिश करना है कि
उसको लीवर टॉनिक दिया जाए, क्योंकि लीवर टॉनिक एक तो है लीवर को रिपेयर करेगा, उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा, उसकी इम्यूनिटी जो है पावर वो बढ़ाएगा, क्योंकि रोग प्रतिरोध क्षमता जो है लीवर टॉनिक से काफ़ी अच्छे से बढ़ती है और बकरा आगे से बीमार नहीं होगा। थैंक यू, जय हिंद। सॉरी बकरी पालक भाइयों, इसको देने का प्रोसीजर बताना भूल गया था। तो दोस्तों देखिए, आपने क्या करना है, मेरा जो तरीका है मैं इस तरीके देता हूँ। मैं एक सरंज में भर लेता हूँ, उसके बाद आपने बकरी के पास जाना है, बकरी हो या बकरा हो, उसको अपनी दोनों पैरों के अंदर अगली गर्दन उसकी जकड़ लेनी है। उसके बाद आपने एक साइड के जवाड़े के अंदर अंगूठा दाखिल करना है, दूसरे साइड के जवाड़े के अंदर आपने सरंज दाखिल कर देनी है। सरंज की पिचकारी आपने बिल्कुल धीरे धीरे से मारनी है ताकि उसके कंठ में लग जाए। और दवाई देते समय आपने ध्यान रखना है, बकरे या बकरी की जबान दबी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जबान दबा के उसको सरंज के थ्रू उसके कंठ में मार दिया तो गलती से क्या है, ड्रेंचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रेंचिंग का महत्व यहाँ पर यह है कि इस दवाई सीधी बकरे या बकरी के फेफड़ों में चली जाएगी। अगर फेफड़ों में चली गई तो वो बहुत ही नुकसानदेह हो सकती है, फिर एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपने ध्यान रखना है। ये देखिए जिस तरह मैं दे रहा हूँ, एक हाथ जवाड़े में डाल लिया है, दूसरे में आराम से सरंज को धीरे धीरे दाखिल करना है और ताकि बकरी आराम से पी लेगी और काम हो गया भाई। इसके अलावा आपका कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दें, मैं आपको पक्का जवाब दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।